वंदे गौ मातरम। जय गौ माता मित्रों। इंडियन गिर काव यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे काव अवेयरनेस की। तो पहले मैं काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स है गिर काव के बारे में मैंने देखा भी है, सुना भी है, यूट्यूब चैनल में देखते भी रहता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो बातें होती है वो सिर्फ होती है हमारे रिलेटेड ऑन स्पिरिचुअल बातें हम जैसे करते हैं कि अभी हमारी गिर काव है तो काव में बहुत सारे हमारे देवी देवताओं का वास होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, हम उसको स्पिरिचुअली पूजा भी उसकी करते हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट काव साइंस? ये अपना गिर काव साइंस क्या है? आज पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, ब्राज़ील में भी हमारी बहुत सारी गिर गाय है। तो ऐसा क्या है गिर गाय में कि वो मैं आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे अभी हमने जो 4 साल से जो भी रिसर्च किया है अबाउट काव यूरिन और मिल्क के बारे में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम आएंगे काव यूरिन पे। काव यूरिन पे जब हमने पहले एनालिसिस किया था तो उसमें एनालिसिस ऐसा हुआ था कि गिर काव यूरिन में गोल्ड है, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन्स विटामिन्स होते हैं। लेकिन जब भी हमने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके हमने लैब रिसर्च और एनालिसिस किए तो बहुत कम मात्रा उसमें पाई गई थी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमें नहीं पाए गए थे। तो हमने फिर सोचा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे भी है, इंटरनेशनल रिसर्च हमारा बोलता है कि काव यूरिन में गोल्ड है, तो कहीं ना कहीं हमसे भी चूक होती होगी। इसलिए हमने क्या किया कि जो टाइम हमारा पीरियड्स था, हमने 70 मिनट से स्टार्ट किया था, उसको कम करते 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 हम 4 मिनट्स के अंदर आए। तो हमें काफ़ी अच्छे सारे रिजल्ट मिले। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो काव यूरिन है उसको हम विदिन 4 मिनट्स में उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और 4 मिनट्स में कलेक्ट करके हम उसको नाइट्रोजन ब्लास्टर फ्रीज़र है हमारे पास, उसमें टेम्परेचर है -70, उसमें फ्रोज़ करते हैं। फ्रोज़ करने के बाद फिर उसको हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट फॉर्म में उसको डिहाइड्रेट करके कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता है कि गौमूत्र जो है हमारी, अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है और हमारे जो लैब एनालिसिस रिपोर्ट्स वगैरह है और हमारा जो मानना है उसके तौर पे हम ये आपको बता सकते हैं कि काव यूरिन अब 4 मिनट के बाद पीने के लायक नहीं रहता है। क्योंकि काव यूरिन को अगर आपको पीना है तो आप उसको काव यूरिन को फ्रेश पी सकते हैं। जो भी हेल्दी है उसको 10 ml पीना चाहिए, जो बीमार लोग हैं उनको 20 ml पीना चाहिए, उससे ज़्यादा काव यूरिन लेना नहीं चाहिए। बिकॉज दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ एसिडिक है, इसीलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं। क्यों कि जो गौमूत्र है, जो गाय गौमूत्र देती है तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टार्ट होने के बाद उसकी जो मिनरल, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें जो भी कंटेंट होते हैं वो डिकंटामिनेट होने लग जाते हैं, और उसमें जो माइक्रोबायोलॉजिकल बैक्टीरियाज होता है वो मल्टीप्लाइज उसमें होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। तो गौमूत्र अगर पुराना है तो उसको हम बाह्य तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्किन पे लगाने के लिए, एक्जिमा के लिए, दादर खाज, खरजवा, सोरासिस, बहुत सारे स्किन डिजीज होते हैं, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या पेस्टिसाइड्स के तौर पे आप वनस्पतियों के देने के लिए, खेत में देने के लिए, खाद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीने के लिए वो हमारे तौर से हम यही मानते हैं कि वो वर्जित है। तो फिर हमने क्या किया, 4 मिनट में उसको कलेक्ट किया, फिर आइसोलेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, डिहाइड्रेट किया, पर -70 डिग्री टेम्परेचर में फ्रीज किया। तो कोई भी चीज़ है, हमारा जो भी रूल्स है, उसको फ्रीज करने के बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एज इट इज कंडीशन में रहती है, डिस्ट्रॉय होती नहीं है, डिकंटामिनेटेड नहीं होती है। तो वो स्टोर किया, उसके बाद हमने जो आइसोलेट में कन्वर्ट किया, उसका पाउडर निकाला हमने। क्योंकि काव यूरिन हैज़ अ मोर देन 98% मॉइस्चर, 98% से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर हमने रिमूव किया और जो सॉलिड कंटेंट थे हमने कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद हमने जब उसका लैब एनालिसिस किया तो हम दंग रह गए। और उसमें अगर मैं आपको एलिमेंट्स बताऊँ तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कॉपर, जसत, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, B12, B9, B6, B7, B2, B1, ओमेगा 9, ओमेगा 3, ओमेगा 6, करक्यूमिन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोस, एंजाइम और प्रोटीन, ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमें वहाँ से मिले हैं। अगर देखने के लिए जाए तो जर्मनी के जो भी हम न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं, जर्मनी के जो भी रिसर्च हमने देखे तो उसमें 5100 एलिमेंट्स है। लेकिन हम उतना ज़्यादा एलिमेंट्स तो फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। जैसे भी हमारे यहाँ पे लैब है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके तौर पे हम अभी 150 to 50 ऐसा एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उससे भी ज़्यादा हो गए, लेकिन वो आगे रिसर्च और इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो काव यूरिन में पाए गए हैं, और उसमें से जो मेडिसिन बनाई है इसका नाम है डॉक्टर काव करके मेडिसिन है।
ये कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में। इसमें हमने ये यूरिन पाउडर इसमें रखा है और यूरिन पाउडर की कैप्सूल बनाई हुई है। तो इसमें काफ़ी सारे हमने रिजल्ट लिए हुए हैं। अभी हमारे पास मोर देन 9500 कैंसर और थायराइड, अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट डीएमडी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में लिए हुए हैं। आपको पता ही होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसा डिजीज़ है कि धीरे धीरे बॉडी पैरालाइज हो जाता है और पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए की चेन होती है, फैक्टर 57 फैक्टर्स होते हैं, उसमें फैक्टर नंबर 7 जो मिसिंग होता है वो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है, वो होता ही नहीं है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद होती है, यानी कि हमारे मसल्स धीरे धीरे पैरालाइज हो जाने लगते हैं। उसको हम डीएमडी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी कह सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे डिजीज़ों में भी हमने इसका रिजल्ट लिया हुआ है और इसके साथ हमने इसको काउ कोलोस्टॉम भी दिया है, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए पे वर्क करता है। कैंसर में भी काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट मिले हैं और अभी तो हमारा ये क्लिनिकल ट्रायल और एनिमल टेस्टेड में भी हमने दिया हुआ है, एनिमल टेस्टेड में चल रहा है। एनिमल टेस्टेड में अभी हमने 3 डिजीज़ क्लेम किए, जैसे कि ल्यूकेमिया है, लिवर है और लम्स फाइब्रोसिस, लम्स कैंसर, लिवर कैंसर और ल्यूकेमिया की ये जैसी बीमारियां हैं, उनका अभी कैंसर में इलाज बहुत ही नहीवत जैसा है। तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मैं आपको बिफोर आफ्टर दोनों फोटोज़ भी दिखाऊंगा कि जिसका ल्यूकेमिया में सेल ब्लास्टिंग 76% था, उसका 21 डेज में हमने लेस देन 10 यानी कि 10% से भी हमने कम किया हुआ है। हाईएस्टली हमने रिजल्ट इसका कैंसर में लिया है। 72 आवर्स में कैंसर में रिजल्ट मिलते हैं कि कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी ये बहुत अच्छी है। जैसे भी थायराइड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमने लिया हुआ है। वैसे तो अगर देखने के लिए जाए तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का स्थान होता है। तो मोर देन 270 काइंड ऑफ डिजीज कवर करती है, लेकिन हम मैन डिजीज बोले तो ये सारे कवर करती है। बाकी शुगर वगैरह तो ये सारे बहुत नॉर्मल है। लेकिन हमारा जो रिसर्च था आज तक जो मैंने बोला वो काँव पे बोला है, लेकिन हमारा जो रियल रिसर्च था वो काँव पे कभी नहीं था, हमारा रिसर्च बुल पे ही था। लेकिन काँव पे इसलिए हमने ये रिसर्च पहले किया हुआ था कि शास्त्र में, स्पिरिचुअली, अभी आप न्यूज़ में देखते होगे, यूट्यूब में देखते होगे, तो काँव को लेके बहुत सारी अवेयरनेस थी। तो हमने काँव को लेके ही सारी ये चीज़ बोली है। जब तक हम प्रूवन नहीं होते तब तक दूसरा बोलना भी हमारे लिए अब ठीक बात नहीं थी। तो हमने फिर नंदी का मूत्र, जिसको हम सांड बोलते हैं, बूल बोलते हैं, उसका यूरिन हमने कलेक्ट किया और उसका यूरिन कलेक्ट करने के बाद जब हमने उसका सेम प्रोसेस से लैब एनालिसिस किया तो उसमें पाया गया कि काऊ यूरिन में 1.23 mg गोल्ड है और बुल के यूरिन में हमने 21.6 mg गोल्ड पाया है, यानी कि 20 गुना अधिक मात्रा में उसमें गोल्ड है। ऐसा नहीं कि सारा गोल्ड ही सिर्फ है, कॉपर भी है, मिनरल्स भी है, आयरन्स भी है, विटामिन्स भी है, प्रोटीन्स भी है, बहुत सारी मात्रा में पाया गया था। और उससे अच्छी बात मैं अगर आपको बताऊं तो जिनको प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो रही थी, जिनको बच्चे नहीं थे, जैसे शादी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उस लोगों पे भी हमने ट्राई किया। जब हमने ये मेडिसिन देना स्टार्ट किया तो जिनकी फर्टिलिटी डाउन थी, स्पर्म काउंटिंग कम थे, तो ऐसे हमने 14 प्रेगनेंसी कंफर्म की है बुल के यूरिन से बनी हुई कैप्सूल से। आप कह सकते हैं दिस इज अ वन काइंड ऑफ सेलाजिटी, मेन पावर के लिए दी बेस्ट है बुल का यूरिन, हम ऐसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये भी था कि बुल के काऊ डंग हम यूज़ करते हैं, घर में जलाने के लिए यूज़ करते हैं। काऊ डंग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की क्षमता होती है, नाइट्रोजन बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है और उसकी खाद सबसे बेस्ट खाद होता है। लेकिन हमने यहाँ पे R&D कर ली, क्योंकि हमारा पूरा बुल पे रिसर्च था, पूरा R&D हमने उस पर किया हुआ था। तो हमने क्या बुल के कंडे बनाए, आप ये देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि डेली हवन गिर बुल डंग के। हाँ, इसमें पूरे महीने की हमने किट बनाई हुई है। इसमें जो पत्रिका है उसमें 3 लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। ये हमारा यज्ञ कुंड है और ये सारे इसमें 72 प्रकार की औषधियाँ डाली जाती है और ऊपर से हमारी जो औषधियाँ हम डालते हैं, काले तिल होता है, घी होता है, वो सब हम यहाँ से एक्स्ट्रा डालते हैं। अभी हम बात करेंगे बुल डंग की। काऊ डंग जलाने से जो भी ऑक्सीजन की मात्रा जनरेट होती है उससे 3 गुना ऑक्सीजन की मात्रा बुल डंग में होती है। और जब इसको ऐश काऊ डंग को जलाने के बाद जब उसका ऐश रिपोर्ट किया गया तो उसमें 35 mg to 40 mg आयरन्स था। जब बुल का एनालिसिस किया गया तो उसमें 235 mg से ज़्यादा आयरन्स थे, तो वो भी वहाँ पे भी पावरफुल है। अगर मैं आपको, ये बात हो गई साइंटिफिक, लेकिन स्पिरिचुअल के साथ में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो नंदी, हाँ, जैसे गाय माता का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण गौ माता रखते थे और हम रोटी खिलाते हैं गौ माता को, गौ माता की पूजा करते हैं, बहुत सारा करते हैं। लेकिन जैसे देखने में आया तो काफ़ी सारा चीज़ मैंने ये भी देखा हुआ है कि नंदी की बुल की कोई वैल्यू नहीं है। रोटी हम खिलाने के लिए जाते हैं
तो एक तरफ गाय खड़ी होती है, गौ माताएं खड़ी होती है, एक तरफ नंदी महाराज खड़े होते हैं। तो जैसे रोटी हम करते हैं ना, तो नंदी महाराज भी खाने के लिए आते हैं, गाय भी आती है, तो गाय को रोटी देते हैं, नंदी महाराज को हम थप्पड़ मारते हैं या ऐसे हट आते हैं वहाँ से। तो क्यों भाई, वो गौवंश नहीं है? वही तो है, उसी से तो ये गौवंश टिका हुआ है। तो मैं आज बात करूंगा बुल की। तो भगवान शिव भी नंदी रखते थे, भगवान शिव भी नंदी रखते थे, भगवान श्री कृष्ण गाय रखते, तो हम बहुत उसको मान देते थे। भगवान श्री कृष्ण भी, ये भगवान शंकर भी नंदी रखते थे। तो नंदी रखने का पीछे रीज़न कौन सा था? हमने काफ़ी सारे लोगों को पूछा, लेकिन सब लोगों ने यही हमें बताया कि ये भगवान शिव का वाहन है। हाँ, उस पर बैठ के सवारी करते। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव जो है वो योग के देवता है। योग के देवता यानी कि खेचरी मुद्रा भी वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। एक खेचरी मुद्रा से वो लाखों किलोमीटर ऐसे ही काट सकते हैं। नंदी की कभी ज़रूरत उनको पड़ती नहीं है। नंदी उनका वाहन कभी नहीं हो सकता। लेकिन नंदी रखने के पीछे उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इंडिया में सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? तो क्या हाइट पर होती है। वर्ल्ड में पूरे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? कम हाइट पे होती है। इंडिया में सबसे ऊंची हाइट हिमालय, और हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जो नंदी रखते थे, और नंदी के गोबर से जो भी कंडे बनते थे उनसे यज्ञ होता था, और उनकी जो भस्म निकलती थी वो भस्म पूरे शरीर पे लगाते थे, पूरे बॉडी पे लगाते थे, और वहाँ से वो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करते थे। आज साइंस से भी पुरवार हुआ है कि हमारे जो रोम है ऑक्सीजन रिजर्व करते हैं, तो वही भस्म से ऑक्सीजन रिजर्व करते थे, उससे हमारे बॉडी में प्राणवायु बढ़ता है। प्राणवायु बढ़ने से क्या होता है? हमारी तीनों नाड़ियाँ, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी, जिसको हम चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी बोलते हैं, उसमें प्राणवायु का प्रभाव बढ़ता है। और प्राणवायु का प्रभाव बढ़ने से हमारे जो बॉडी के अंदर, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र, 7 चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज़्यादा बहने लगता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो भस्म ऐसी चीज़ है जहाँ पे 5 एलिमेंट्स उसके साथ है। अगर देखो, अग्नि पकड़ो तो वहाँ पे अग्नि तत्व है, पानी पकड़ो तो पानी तत्व है, कहीं ना पे कहीं तत्व अलग है, लेकिन पंच महाभूत है, उसमें 5 तत्व इसमें है, जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। ये पंच तत्व इसमें आ जाते हैं। तो अभी देखा होगा, जैसे हम हिमालय में जाते हैं, जूनागढ़ गए तो साधु संतो, अघोरी, नागा साधु हो तो वो भस्म लगाते, तो भस्म लगाते उसके पीछे का लॉजिक यही हो सकता है, क्योंकि वो गोरा होने के लिए तो लगाते नहीं है। तो यही लॉजिक है इसके पीछे कि इसमें से ऑक्सीजन रिजर्व करते हैं और बॉडी में प्राणवायु भरते, साधना के लिए भी दी बेस्ट है। और दूसरा, इसका औषधि के तौर पे भी हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडा जल गया, जलने के बाद जो उसकी ऐश निकली है उसको हम पानी के गिलास में डालेंगे। कांच का गिलास लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसको रख दीजिए, ऐसे ही मिनिमम 6 घंटे तक रखिए। तो उसमें जो भी मिनरल्स, आयरन्स, विटामिन्स जो भी है वो सारा पानी अवशोषित कर लेगा, पानी में आ जाएगा। और वही पानी को कॉटन के कपड़े से छान लीजिए। छानने के बाद वो अगर पानी पिएंगे तो वर्ल्ड का बेस्ट वाटर वो है, उससे ज़्यादा अच्छा पानी वर्ल्ड में कहीं जगह पे नहीं हो सकता है। तो ये इसके तौर पे भी इलाज कर सकते हैं। फिर उसके बाद था हमारा कि ये बॉडी के लिए हमने ये मेडिसिन तो बना दी। फिर काफ़ी सारे लोगों को B12 की प्रॉब्लम थी, घुटने की प्रॉब्लम थी, जोड़ों में दर्द था, कार्टिलेज जिनके घिस गए, लेगामेंट्स जिसके कम पड़ गए, ढीले पड़ गए, तो उसके लिए हमने ये बनाया है गौ संजीवनी। तो गौ संजीवनी में क्या किया हमने, गौमूत्र के साथ मोरिंगो, अभी मोरिंगा तो बहुत सारी चर्चा है मोरिंगो की है। मोरिंगो में 46 काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, 18 से भी ज़्यादा उसमें अमीनो एसिड होते हैं। ये अगर पकड़ के चले तो पृथ्वी पर की एक संजीवनी भी इसको मोरिंगो को बोल सकते हैं। मोरिंगा यानी कि आप जैसे बोलते होगे सरगवा बोलते हैं, जिसको सेकते की सिंग बोलते हैं, काफ़ी सारे इसके नाम है, ड्रम स्टिक भी उनको बोलते हैं। तो उनके जो पत्ते हैं, उन पत्तों का मिश्रण और गौमूत्र का मिश्रण करके हमने हड्डियों के ढांचे के लिए बनाई थी। क्योंकि ये तो हो गया बॉडी का फिजिकल जो मसल्स है उसमें मिल गया, लेकिन हमारे कैल्शियम बढ़ाने के लिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने के लिए, फिर 18 प्रकार के अमीनो एसिड है, तो दोनों का संयोजन करके हमने बनाया है। तो काफ़ी सारे लोगों को जिसको लेगामेंट्स जिनके ढीले पड़ गए थे, कार्टिलेज जिनके घिस गए थे, जिनको नी रिप्लेसमेंट का भी डॉक्टर ने बोला था, तो उनको नी रिप्लेसमेंट भी नहीं करवाने पड़े हैं। और बॉडी में एक एनर्जी लेवल, दिस इज अ वन काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री। हमने तो इसका सप्लीमेंट्री के तौर पर ही इन्वेंशन किया था, लेकिन काफ़ी सारे अच्छे थायराइड्स में भी रिजल्ट हुए, शुगर में भी रिजल्ट मिले हैं। तो लोगों ने इनको बीमारी के लिए फेमस कर दिया है, ये मेडिसिन के लिए। और ये हमारा 4 साल से तो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 9500 पेशेंट हमारे पास अभी हो गए। तो कैंसर के बहुत सारे कैंसर के पेशेंट बढ़ गए। कैंसर होने का सबसे बड़ा रीज़न अगर हम देखें तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से बॉडी में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर उसके एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो
कैंसर के सेल्स हमारे अंदर भी होते हैं, आपके अंदर भी होते हैं, दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन के अंदर वो कैंसर के सेल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों महत्वपूर्ण है वो हमने रिसर्च करके पता लगाया कि जो लेडीज़ लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं। ना वो अल्कोहल लेते हैं, ना कोई ऐसे कैफी पदार्थ लेते हैं, ना वो गुटखा खाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ किचन में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और वो श्वासोश्वास पे जाता है और उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की सबसे बड़ी संभावनाएं पाई गई हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन है बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्पेशली कैंसर वालों की रिक्वायरमेंट थी कि कुछ ऐसा बनाया जाए और कुछ ऐसा इन्वेंशन किया जाए कि कैंसर पे जो हम 72 घंटों में रिजल्ट लेते हैं, 10 दिन में, 5 दिन में जो रिजल्ट मिल रहा है वो कम से कम समय में रिजल्ट मिले। तो उसके लिए हमने स्पेशली बनाया है गौक्यूमा करके, स्पेशली कैंसर के लिए डेवलप किया है। इसमें ब्लैक टर्मरिक है कैंसर के लिए। करक्यूमिन इज द बेस्ट फॉर कैंसर। तो करक्यूमिन किस में होता है? तो हल्दी में करक्यूमिन होता है। जैसे हमने पीली हल्दी ली और उसका जब लैब एनालिसिस किया और ये सब R&D करने के बाद पता चला कि उसमें 3.5% करक्यूमिन है और ब्लैक टर्मरिक में 9.5% से लेके 12% से ज़्यादा भी इसमें करक्यूमिन है। तो हमने ब्लैक टर्मरिक लिया और ब्लैक टर्मरिक और गौमूत्र का दोनों का मिश्रण करके फिर हमने जो ये बनाई है वो है गौक्यूमा। दिस इज़ द बेस्ट फॉर कैंसर। अभी मैं आपको बताऊं कि जो इसमें औषधियाँ डाली गई है, औषधियाँ के तौर पे ये जो मोरिंगो डाला गया, ब्लैक टर्मरिक डाला गया है, ये क्या है? ये खेतों में से निकली तुरंत उसको यूज़ होता है। ये पत्ते जैसे पेड़ से तोड़ते हैं हम तुरंत यूज़ करते हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम क्या करते हैं, सन ड्राई करते हैं। मोरिंगो है तो उसके पत्ते हमने तोड़ लिए, फिर हम सन ड्राई करते सुखा देते हैं। तो देखिए अभी कोई भी चीज़ है पेड़ से अलग होगी तो उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है और वो सूखने के बाद मैंने मेरे पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बात कर रहा हूँ कि मैंने सभी औषधियाँ ली और उसको स्मेल लेके देखा तो एक स्मेल कॉमन थी, लकड़े जैसी स्मेल तो कॉमन आ रही थी सब में से, कॉमन आ रही थी। तो वो सूखने के बाद दिस इज वन काइंड ऑफ एक लकड़े जैसा ही हो जाता है, वुडी हो जाता है। और जैसे शास्त्रोक्त हमने देखा है तो पहले अगर आपको प्रॉब्लम है तो महर्षि चरक के पास जाते थे। तो महर्षि चरक क्या करते थे? वो खग लेते थे, आपको कौन सी बीमारी है वो जंगल में जाते थे, वो औषधियाँ तोड़ के लाते, उसको प्रार्थना करते थे, औषधियाँ तोड़ के लाते थे, खग में डालते थे। खग में डालने के बाद उसको पीसते थे, पीसने के बाद उसको तुरंत ताज़ा औषधियाँ दी जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई महर्षि चरक ने कभी वाघभट के पास जाके ऐसा बोला हो कि भाई 500 ग्राम अश्वगंधा पड़ा हो तो दे दे, मैं तुझे वापस बना के दे दूंगा। ऐसा कभी नहीं बना है। लेकिन ये हमारी सहूलत के लिए, हमारी ये उपलब्धियों के लिए हमने क्या किया, उसको स्टोर करने के लिए, इजी टू एक्सेस के लिए हमने उसको सन ड्राई किया, सुखाया। सुखाने के बाद भी उसकी जो गुण धर्म होते हैं वो रहते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसको तुरंत तोड़ने के बाद हम उसको नाइट्रोजन ब्लास्टर फ्रीजर में उसको हार्ड कर दे। हार्ड करने के बाद फिर हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं -25 डिग्री टेम्परेचर में वैक्यूम करके इसमें से पानी निकाल के जो भी इसमें जो गुण धर्म है जो पेड़ पे मिलते हैं वही इसमें मिलते हैं। इसीलिए इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है। उसके बाद आता है गाय का घी। गाय के घी के बारे में तो आप सब परिचित ही होगी, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बताना चाहूँगा। बहुत सारी अवेयरनेस A2 घी को लेके भी है और काफ़ी सारे वीडियोस भी है, तो आप वहाँ से ले। लेकिन मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बता दूँ कि घी और बटर ऑयल में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमने गाय का मिल्क लिया, मिल्क को लेने के बाद हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसमें से मलाई निकालते हैं और मलाई निकाल के मलाई को गर्म करके हम घी बनाते हैं। वो घी नहीं है, वो बटर ऑयल है। अगर आप कौन सी भी अच्छी गाय ले लो, 5 लाख रुपए वाली गाय ले लो और उसका दूध कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये इस तरीके से बनाओगे तो वो आपके लिए नेट पॉइजन हो जाएगा, वो घी नहीं रहेगा। घी बनाने की विधियाँ क्या होती है कि आपने जैसे मिल्क निकाला, कच्चा दूध निकाला, तो उसमें ही आप दही डाल दीजिए, तो दूसरे दिन दही बन जाता है। दही को फिर बिलोना कीजिए। बिलोना करने के बाद उसमें से जो मक्खन निकलता है, बिलोना करने से क्या होता है कि उसके जो न्यूट्रंस होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। जितना भी उसमें समुद्र मंथन का ये नियम लागू होता है। मंथन करने से किसी भी चीज़ का, अगर ब्रेन का मंथन करते हैं तो उसमें नए नए इन्वेंशन आविष्कार निकलते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे। यही अगर ये इसका मंथन होता है दही का, तो उसमें से मक्खन निकलता है। इसमें से पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, न्यूट्रंस उसके टूटते हैं। तो फिर वो जो मक्खन निकलता है उसको ठंडे पानी से 2 बार धो लीजिए। धोने के बाद उसको धीमी आंच पे तपाइए। धीमी आंच यानी कि मैक्सिमम हम लेंगे तो सन टेम्परेचर लेंगे। सन टेम्परेचर मैक्सिमम 50 डिग्री तक का होता है, तो उसके कम टेम्परेचर में उसको तपाइए, धीमी आंच से तपाइए। उसके बाद अगर कंप्लीट जब पक जाता है, उसकी स्मेल जब आने लग जाती है, उसको कॉटन के कपड़े से फिर से छान लीजिए और वो जो रेडी होगा वो कंप्लीटली हुआ घी।
अब घी को आप स्टोर कर सकते हो, पुराना करने के लिए रखिए। 10 साल पुराना जो घी होता है वो अगर पकड़ के चलिए तो आने वाले फ्यूचर में उसकी 2.5 से 3 लाख रुपये वैल्यू अवश्य होने वाली है, क्योंकि वो कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। लेकिन मैं आपको अगर ब्रेन के बारे में बताऊँ तो ये हमने बनाया है, घी से ही बना हुआ है। इसको नश्य बोलते हैं, नाक में डालने के लिए, नोज़ में डालने के लिए ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के लिए दी बेस्ट टॉनिक है। गाय का घी है ना, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टॉनिक है। अगर हम यहाँ पे कितने भी बड़े इन्वेंशन करके अगर औषधियाँ वाली कोई भी मेडिसिन बना दे, अब 10 लाख रुपए की भी एक बोतल अगर बना दे तो इसके सामने तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी इतना हाई है। तो उस प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी के सामने अगर इन्वेंशन करके कितना भी वो चीज़ हम बनाए तो उसके सामने हम नहीं आ पाएंगे। अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, स्नोरिन का प्रॉब्लम है, आंखें की प्रॉब्लम है, कान के पर्दे फट गए, कुछ भी प्रॉब्लम है, सिंपल सी मैं आपको अगर लैंग्वेज में बताऊं तो कॉलर से ऊपर का कोई भी डिजीज़ है, उस डिजीज़ को मिटाने के लिए गायिका की ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप 12 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको 1 ड्रॉप दीजिए, 1 ड्रॉप इसमें, 1 ड्रॉप इसमें और 1 नाभि में दीजिए, उसका ब्रेन फुल्ली एक्टिव होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये बहुत ही एक्टिव मात्रा में पाई जाएंगी और उसमें याद शक्ति आपकी बढ़ेगी। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। ब्रेन के अंदर बाल से भी पतली पतली वेंस आती है, छोटी वेंस आती है, माइक्रो वेंस आती है, जहाँ पे ब्लड भी नहीं जाता है, जहाँ पे पानी भी नहीं पहुँचता है। पूरे वर्ल्ड में गाय का घी एक ही ऐसा है कि वो छोटी से छोटी वेंस में चला जाता है ब्रेन को। आपको अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, पैरालाइज हुआ है या पैरालाइज का अटैक भी आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये आपके घर पे गाय का घी है, अगर किसी को नज़दीक में ऐसा हुआ कि इसको भाई पैरालाइज का अटैक आ गया, तो उसको अस्पताल ले जाने से पहले गाय का घी है उसके नाक में डाल दीजिए। हाँ, तो क्या होगा कि जो डैमेज होने वाली चीज़ है, जो वेंस ब्लॉक ब्रेन की होने वाली, वो नहीं होगी, वो रुक जाएगी। यानी कि इसका जो बॉडी 100% डैमेज होने वाला है वो सिर्फ 30% पे रुक जाएगा। 70% प्रिकॉशंस आप घर पे ही उनको। उसके बाद अभी ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता है, तो गणेश चतुर्थी के त्यौहार में भी हम गाय के गोबर से बनी हुई मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो हमने वो भी बनाई थी और वो भी इन्वेंशन किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हुआ है कि ये लोगों को अच्छी चीज़ें चाहिए, देखने में भी अच्छी हो, एट्रैक्टिव हो, उसका लुक्स भी अच्छा हो। तो हमने ये गणेश जी की प्रतिमा बनाई है, गाय के गोबर से बनाई है और ऊपर लेकर से फिनिश किया गया हुआ है कि अगर इस पर आप पानी भी डालते हैं, इसका अभिषेक भी करते हैं, तो आप आराम से इसको अभिषेक भी कर सकते हो। इसको आप शोकेस में एक लाइक आर्ट गैलरी में भी सजा के रख सकते हो। अगर मंदिर में पड़ी रहेगी तो भी अच्छी रहेगी। ये गाय के गोबर से अच्छी निर्मित मूर्ति की है। फिर उसके बाद हमने R&D किया कि जो कोई नई गाड़ी परचेज करता है, जैसे हम 4 व्हीलर परचेज करते हैं, तो उसमें हम 200-250 रुपये की हम जो ये केमिकल से, रेजिन से बनी वाली मूर्तियाँ होती है वो हम गाड़ी के डेस्क पे लगाते हैं उसमें। तो हमने वही इन्वेंशन करके एक छोटी जो है ये मूर्ति बनाई है कि ये गाड़ी के डेस्क पे लगाई जाए, वो भी हमने गोबर से बनाई है। उसमें हमने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। हमारा ये स्वामीनारायण संप्रदाय भी बड़ा है, उसके लिए नीलकंठ वर्णी है, वो भी हमने गोबर से बनाई है। अगर आप गोबर से कोई भी मूर्ति निर्मित करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, लेकिन हमने उसको एक प्रीमियम कैटेगरी में, प्रीमियम शेप में दिया हुआ कि लोग उसको देखें तो अच्छा भी लगे, मंदिर में भी सजा के रख सके और एक रफ यूज के तौर पे भी उसको रखा जा सकता है कि उसमें मॉइस्चर ना आए, उसमें बाकी सारा कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। इसलिए हमने अच्छी ये मूर्ति भी उसमें से डेवलप की है। उसके बाद चल रहा है हमारा, अभी हम बात करेंगे गौ पीयूष की। व्हाट इज द गौ पीयूष? गौ पीयूष यानी कि जब गाय बच्चे को जन्म देती है, गाय बच्चे को जन्म देने के बाद जो पहला दूध आता है, हम उसको काउ कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इंग्लिश में काउ कोलोस्ट्रम बोला जाता है, गुजराती में जब हम खीरा बोलते हैं उसको, और संस्कृत में उसको गौ पीयूष बोला जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा पाई गई है, जिसमें IgG, IgI, IgE और ग्रोथ फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें उसमें पाई गई है, बहुत मात्रा में पाई गई है। तो हमने क्या किया, सेम वही उसको लाइफलाइज करके, डिहाइड्रेट करके आइसोलेट में कन्वर्ट किया और उसको, अभी जैसे गाय ने बच्चे को जन्म दिया, खीरा आते तो हम पीते हैं, एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कोई भी चीज़ की एक वो होती है हमारे बॉडी में कि उसकी मात्रा अगर थोड़ी थोड़ी करके डेली दी जाए तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी हम काउ कोलोस्ट्रम को ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन फ्रीज में रख के स्टोर कर सकते। हमने क्या किया, उसको आइसोलेट में कन्वर्ट कर दिया और पाउडर कर दिया। पाउडर करने के बाद उसको हमने पैकेजिंग कर दिया है, तो डेली एक फिक्स डोज है उसके तौर पर यूज़ कर सकते हैं। खास करके वो बनाने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि प्रेग्नेंट वुमन जो है, गर्भवती महिला है, जो को अभी जैसे ही उनका 3 मंथ से आगे का मंथ स्टार्ट होता है, तो उसमें मिनरल्स, विटामिन, आयरन, प्रोटीन्स की सारी टैबलेट्स लेती है,
प्रोटीन्स के पाउडर्स भी लेते हैं। और ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने काउ कॉलम स्टॉर्म से बेस्ट चीज़ कोई हो नहीं सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमन के लिए खास करके हमने बनाया था कि अगर वो 3 महीने से स्टार्ट करती है तो जो बच्चे का जो बोन होता है, हमने पाया है रिजल्ट लेके कि 3-3.5 kg से ऊपर का ही वेट बच्चे का आता है और वो इतना हेल्दी बच्चा होता है कि अस्पताल के धक्के नहीं रहते। ज़्यादातर तो अभी क्या होता है कि बच्चे का बोन हुआ और जो 6 महीने आगे वाले हैं वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, वेदर चेंज हुआ तो प्रॉब्लम है, फिर उसकी इम्यूनिटी इतनी होती नहीं है, डाउन होती है। तो ये काउ कोलेस्ट्रॉल से बने हुए पाउडर से कम किया जा सकता है। मतलब में जो अभी हमारे एसएमसी वगैरह सूरत म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन है और काफ़ी हमारी गवर्नमेंट भी कुपोषण को लेके अभी बहुत सारे अवेयर कर रहे हैं, तो ये कुपोषण को रोकने के लिए सबसे बेस्ट है काउ कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद वैसे तो हमारे बहुत सारे इन्वेंशन, अगर बोलने के लिए मैं जाऊंगा तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, लेकिन मैं आपका छोटी चीज़ में और बता देता हूँ कि जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, पहले हम टूथपेस्ट होता था, उसके बाद में ये जेल फॉर्म में आया, उसके बाद जेल में क्रिस्टल फॉर्म में आया। तो हमने क्या किया है कि एक टूथ टैबलेट डेवलप की हुई है 100% काउ यूरिन से बनी हुई टैबलेट मुंह में डाली और ब्रश सीधा ही स्टार्ट कर दीजिए, क्रश एंड ब्रश आप कर सकते हैं। तो वो टैबलेट भी हमने डेवलप की है, तो उसको टूथ टैबलेट बोलते हैं, टूथ पेस्ट की जगह पे टूथ टैबलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने साबुन भी डेवलप किए। आज तक मार्केट में मैंने बहुत सारे शॉप देखे हैं जो यूरिन से बनाए हुए, ये बनाए वो बनाए, लेकिन उसमें काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी थी, उसमें बेज और कहीं अच्छा नहीं होना, गाय को लेके हमने बहुत सारे ये बना तो दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक चीज़ बनाने के बाद उसका रिपीटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाय अच्छी है, गाय में से बनी हुई सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हमने बोल दी, लेकिन व्हाट अबाउट द रिपीटेशन? रिपीटेशन होना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके लिए स्पेशली हमने बहुत अच्छी तरीके से एक बेस डेवलप किया है और काउ यूरिन का सीरम डेवलप किया, और आप ये बोल सकते हैं कि 100% ये काउ यूरिन बेस्ड सोप है। उसमें हमने सिर्फ 2 ही बनाए, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड फॉर स्किन और नॉन मेडिकेटेड जनरली हम यूज़ करते हैं। और आगे के जो इन्वेंशन हमारे चल रहे हैं वो कायाकल्प पे चल रहे हैं, एंटी एजिंग सिस्टम के लिए चल रहे हैं। वो कायाकल्प अगर मैं आपको बताऊं तो कैसा था कि पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि थे उनको राजा महाराजाओं बहुत सारी गौ माताएं भेंट करते थे, जिनको दी थी 10 शस्त्र थी, लाख, 2 लाख, 10,000, 15,000 ऐसे गाय गिफ्ट करते थे। गिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब राजा के पास अधिक समय होता था तो वो क्या करते थे, कायाकल्प करवाने के लिए वो ऋषि मुनियों के आश्रम में जाया करते थे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कायाकल्प? मैं आपको अगर छोटी सी हिंट दूं तो एक गाय का दूध निकालेंगे हम, दूसरी गाय को पिलाएंगे, दूसरी गाय का दूध निकाल के तीसरी गौ माता को पिलाएंगे, तीसरे का निकाल के चौथे को पिलाएंगे। ऐसे ऐसे करके 21 का कायाकल्प होता है, 51 गाय का कायाकल्प होता है, 101 का भी कायाकल्प होता है। और जो लास्ट में जो गाय दूध देगी वो दूध हो जाता है अमृत, और वो पीने से हमारी बॉडी की जो एजिंग सिस्टम है, हम जितना ज़्यादा ग्रोथ, अब जैसे हमारी 40 साल की एज है तो वो 25 साल की लगेगी, उसको कायाकल्प बोलते हैं। तो कायाकल्प में भी क्या है ना कि सबके पास ये दूध पीने के लिए और इतना प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता, तो हम ये प्रोसेस करेंगे और उसका जो मिल्क आएगा उसको भी हम आइसोलेट में कन्वर्ट करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे और उसकी टैबलेट बनाएंगे। ये कायाकल्प टैबलेट है, जो कायाकल्प टैबलेट लेके भी हमारी ये जो ब्यूटी कॉस्मेटिक में तौर पे यूज़ होगी। ऐसे काफ़ी सारे इन्वेंशन और रिसर्च यहाँ पे चल रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े इन्वेंशन और रिसर्च चल रहे हैं कि काउ यूरिन से हम सीरम डेवलप कर रहे हैं, सीरम डेवलप करके उसका इंजेक्शन बना रहे हैं, इंजेक्शन डेवलप कर रहे हैं कि जैसे अभी कैंसर वगैरह में कीमो रेडिएशन लेते हैं, कीमो लेते हैं, कीमो के इंजेक्शंस भी लेते हैं, तो आयुर्वेद में भी गौमूत्र से बना हुआ इंजेक्शन बने, उसके सीरम और उसके यूएसपी डेवलप करेंगे। पर्टिकुलर क्या होता है उसमें कि गौमूत्र में जैसे करक्यूमिन है तो हम करक्यूमिन को वहाँ से निकालेंगे और उसको डेवलप करके पूरे एक इंजेक्शन फॉर्म में डेवलप करेंगे। तो आप ये पहला एक ऐसा आयुर्वेदिक इंजेक्शन भी होगा। ये सब बहुत सारे रिसर्च यहाँ पे अभी चल रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे पास डेटा आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे रिसर्च होते जाएंगे, वैसे ही मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसे इंडियन गिर काउ यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। बहुत सारी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस गौ माता के बारे में भी है। यहाँ पे हमारे पास 200 से भी अधिक गौ माता है, और आपको इंडियन गिर काउ जो चैनल है यूट्यूब, उसके माध्यम से आपको दिखाया जाएगा गौशाला में कौन सी फैसिलिटीज़ है, कैसे कैसे फैसिलिटीज़ है, कौन सी औषधियाँ खिलाई जाती है, उनको खुजाने के लिए जो ऑटोमेटिक मशीनरीज लगी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। लेकिन इनका अनुग्रह ये था, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। और बाकी अगर कोई आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो ज़रूर से मैं जब भी यहाँ से फ्री होंगे और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको
बताना चाहूँगा। जी, धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।